ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान शिव के अवधेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, शरण कुमार, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधे अवतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिससे इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पतियों को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात स्वयं के भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के तेजस्वी होने के कारण वहां भयंकर जान पड़ रहे थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोक कर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा कि एक अद्भुत शिवधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे ये न जान सके कि ये साक्षात भगवान शंकर। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नंगर नंगर नगन अवधूत वेश में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर न करो। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं। मैं देवताओं तथा गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बारंबार पूछने पर भी मान कौतुक करने वाले अरदार की माँ योगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उसे जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार का इंद्र बोले, अरे मूढ़ दुर्बते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, तो तुझे वज्र से मारता देखो कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कह उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए वे इंद्र ने उसे मार डालने के लिए ने वज्र उठाया। यह देख भगवान शंकर शीघ्र ही उसे वज्र का स्तंभन कर दिया। उसकी कोई इसीलिए वे वज्र का प्रदान कर सके। तदंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाए देता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण शशि वल्लभ इंद्र क्रोध से उस शरद की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही ये समझ लिया कि वे साक्षात भगवान हर है। तदंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जला देता। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण शशि वल्लभ इंद्र क्रोध से उस शरद की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो गया। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया कि ये साक्षात भगवान हर हैं। फिर तो वे हाथ प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीननाथ महादेव, ये इंद्र आपके चरणों में पड़ा है। आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम करे। महादेव शरणागत इनकी रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई यह आग आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की यह बात सुनकर अवध वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रूपवश बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुण्य कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुओं फिर ग्रहण करता है? बृहस्पति बोले, देव भगवान भक्त चढ़ाई के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम के चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देव गुरु देव देव गुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसीलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवदान देने के कारण आज्ञा से तुम्हारा एक नाम लीव भी होगा। मेरे ललाट की नेत्र से जो यह आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं
नहीं सहन सकते, अतः इसको मैं बहुत अडूर छोड़ूंगा, जिसने जिसने वह इंद्र की पीड़ा न देख सके। ऐसा कहकर अपने उस अद्भुत अग्नि अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने समुद्र को रोक दिया। कई टेक ठीक से दिखाई नहीं रहा, आगे बढ़ना समझ सकता हूँ। परिणत हो गया जो सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही अनुरोध के स्वामी जल जलंधर का वध किया। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके के लोग कल्याण को शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सिर्फ सब देवता अत्यंत निर्भय एवं झुके हुए इंद्र और बृहस्पति भी उसे भय से मुक्त हो उत्तम मुख के भागी हुए, जिसके लिए उनका आना हुआ था। वह भगवान शिव के दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति संताप अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार, इस प्रकार मैंने परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करते हैं। ये दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके यश भोग और मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकादशी हो इसे सुनता है या सुनाता है, वह इस श्लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में गति प्राप्त कर लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम